जोहार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल महतो है। सीजीएल पेपर जो हुआ 2024 में और उसमें जिस हिसाब से धांधली सामने आई और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो छात्र थे वो नाराज थे। छात्रों का शुरू से ही ये मांग रहा है कि इसमें इस परीक्षा में जो सीजीएल की परीक्षा हुई उसमें धांधली हुई और इसको पहले जांच कराया जाए, उसके बाद ही इसके जो रिजल्ट हैं या जो भी चयन प्रक्रिया है उसको की जाए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उसे नकारती रही, उसे मानने को इनकार करती रही कि ऐसा धांधली कुछ भी नहीं हुआ है। और उन्होंने बाकायदा डीवी तक जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो तक करवाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। लेकिन छात्रों को ये 100% पता था कि इसमें धांधली हुई है और उसी को लेकर लगातार छात्र बार बार आंदोलन कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा कि जो छात्र नेता देवेंद्र महतो हैं, जो कि जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष भी हैं, इनको जिस हिसाब से उस समय डिटेन किया गया था, मारा पीटा गया था, जानवरों की तरह उससे के साथ में ट्रीट किया गया था। लेके जाते हुए देखिए ले जाया जा रहा है। सामने की तस्वीर की राजधानी ये हम छात्रों को आज भी कहीं ना कहीं याद है। इसी केस में जब केस बाद में होती है, मामला सीआईडी को दिया जाता है, तो सीआईडी ने कल एक इसमें खुलासा किया है। खुलासा ये किया है कि जो 28 अभ्यर्थी थे जिसमें से 10 का चयन हो चुका है, ये सारे कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं और इनके जो मास्टरमाइंड है परीक्षा लीक कराने वाले, जैसे शशि भूषण दीक्षित हो गए और उनका जो गिरोह है, उनके जब बैंक डिटेल्स खंगाले गए हैं तो कई लाखों का लेन देन इसमें हुआ है। और ये बात सीआईडी ने खुलासा किया है। उनके परिवार के लोगों का भी खातों का चेक किया जा रहा है, जिसमें से कुंदन कुमार के पत्नी का चेक किया गया खाता, उसमें से भी ये जो ट्रांजैक्शन है जो अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए थे उनके खाते में, इसकी सीआईडी ने पुष्टि की है। और जब ये छात्र आंदोलन हो रहा था उस समय जेएमएम के जो नेता थे और जो अभी मंत्री भी हैं सुदीप कुमार सोनू जी, ये छात्रों को ऐसे बोलते थे कि ये बीजेपी द्वारा फंडेड हैं या बीजेपी इन्हें उकसा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। सरकार ये कभी मानने को रेडी नहीं हुई कि ये जो आंदोलन है ये सही आंदोलन है, इसमें धांधली हुई है। लगातार छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, सड़कों को जाम किया गया, छात्रों को रांची पहुंचने नहीं दिया गया, चाहे हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, दुमका हो, कहीं भी हर जगह पे बैरिकेडिंग की गई। सरकार समर्थित जो लोग थे उनका ये भी कहना था कि ये जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं छात्रों के द्वारा उसमें ब्लैंक है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ सारा का सारा खाली है, ये केवल सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन वही लोगों से आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब सीआईडी ने ये खुलासा किया है तब आप लोग इसे कैसे देखते हैं? और उस समय जो कह रहे थे कि ये बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी इन्हें उकसा रही है, इन्हें फंड कर रही है, प्रेरित कर रही है, और जो स्टूडेंट ये कह रहे थे उस समय जिनका डीवी सिलेक्शन हो रहा था कि ये जो परीक्षा हुई है एकदम सही तरीके से हुई है। विरोध है, विरोध करने दीजिए, बट मेरा तो यही कहना है कि अब जिसका तो हो गया, जिनका नहीं हुआ उन्हें दूसरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि विरोध करके मेरे को नहीं लगता कि बस टाइम ही वेस्ट हो रहा है। अगर सरकार को कुछ करना रहता तो ऑलरेडी वो रिजल्ट्स ही नहीं निकालती, बट अब एक बार रिजल्ट निकल गया तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ और होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्मूथ था। अब हमारे रैंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक बार रैंक एंड ऑल निकलेगा तो उसके बेसिस में आपको अलॉट किया जाएगा आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि कौन सी आपको मिल रही है। बहुत सारी पोजीशंस है ना,
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड प्लानिंग एंड ऑल। ये मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ JSSC के द्वारा ठीक ढंग से कराया गया है एग्ज़ाम वगैरह, और DB भी अभी होने जा रहा हम लोगों का। जिन लोगों का नहीं हुआ था, मे बी उन लोग को ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग आंदोलन करेंगे तो एक और बार कैंसिल हो पाएगा ये एग्ज़ाम, बट चूँकि JSSC ने अपने स्तर से सही ढंग से इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। आज उन छात्रों के गालों पर भी एक तमाचा है कि जो आप कह रहे थे और जो ये छात्र कह रहे थे, जो आंदोलनरत थे, आंदोलन कर रहे थे, अब जब CID का ये खुलासा हुआ है तब आप खुद सोच के देखिए कि आप सही थे या ये छात्र सही थे, क्या धांधली हुई थी या नहीं हुई थी। और जिस हिसाब से इंटरनेट को बंद किया गया था परीक्षा के दौरान पे, वो झारखंड में पहली बार ऐसा किया गया था। कई लोगों का ये भी कहना था कि ये जो एग्ज़ाम में जो धांधली है और इसके जो सेटिंग है उसको लोगों तक पहुँचे ना, वो बातें लोगों तक पहुँचे ना, इसके लिए कहीं ना कहीं इंटरनेट को बंद किया गया था। और अब जब CID के द्वारा ऐसे खुलासे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि सरकार द्वारा ये जो इंटरनेट बंद किया गया था 2 दिनों के लिए, सुबह से दोपहर तक लेकर के, ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। लेकिन जब आज सच्चाई सामने आ जा रही है तो सरकार के लोग जो उस समय बचाव पक्ष में थे, बार बार ऐसे लोगों को सड़कों पे उतार रहे थे जिनका परीक्षा से लेना देना भी नहीं होता था। वो कहते थे कि CGL का जो परीक्षा हुआ है वो इसमें धांधली नहीं हुई है, इसकी जो रिजल्ट है उसको प्रकाशित की जाए। वैसे लोगों को JMM द्वारा सड़कों पे उतारा गया। और आज जब CID ने यह खुलासा किया है तब JMM के लोग जो उस समय छात्रों को बरगला रहे थे या ये कह रहे थे कि इन्हें दूसरे पार्टियों द्वारा बरगलाया जा रहा है, उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं छात्रों का एक दल झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है और वहां पे उन्होंने ये डिमांड करी कि ये जो CID के पास में अभी जो केस है, जो जांच प्रक्रिया CGL का चल रहा है, इसको CBI को ट्रांसफ़र किया जाए। आने वाले समय में देखते हैं कि इस पर क्या अपडेट निकल कर आती है, हम लोग उस पर फिर से चर्चा करेंगे। और जिस हिसाब से JLKM नेता देवेंद्र महतो को और अन्य छात्रों को जिस हिसाब से पुलिस के द्वारा पीटा गया, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय थी। और हमें कहीं ना कहीं उस आंदोलन को और उस आंदोलन में जिस हिसाब की बर्बरता की गई छात्रों के साथ में, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। बाकी मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।